हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक से लेकर 7.1 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सरल तरीके से सीखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उससे पहले हमें कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़नी है। बेसिक इंफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे कार्तीय तल कि कार्तीय तल क्या होता है। तो कार्तीय तल के लिए हमें दो रेखाएं खींचनी है किसी समतल पे। एक रेखा तो होगी क्षैतिज रेखा यानी आड़ी रेखा, और एक होगी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा। तो हम जो आड़ी रेखा खींचते हैं यानी जो क्षैतिज रेखा खींचते हैं उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। ग्राफ में क्षैतिज रेखा को क्या कहा गया है? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है यानी जो खड़ी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो कोई पूछे एक्स अक्ष की परिभाषा क्या है, तो कार्तीय तल में खींची गई क्षैतिज रेखा या आड़ी रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, जबकि कार्तीय तल में खींची गई ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखा वाई अक्ष कहलाती है। और इन दोनों ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो घिरा हुआ तल होता है उस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। यह कार्तीय तल की परिभाषा है। कार्तीय तल में और क्या चीजें सीखेंगे हम? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर इसका मूल बिंदु तैयार होता है, और मूल बिंदु को हम O कहते हैं। और मूल बिंदु में x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, इसलिए इस मूल बिंदु के निर्देशांक को अपन 0 0 से इंडिकेट करते हैं। और ये इस कार्तीय तल का क्या कहलाता है? ओरिजिन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं ग्राफ के तल के साथ साथ इन बातों को सीखते चलते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया था कि कार्तीय तल में एक्स अक्ष किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कार्तीय तल में खींची गई क्षैतिज रेखा को, कार्तीय तल में खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। वाई अक्ष किसे कहते हैं? कार्तीय तल में खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को, कार्तीय तल में खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। मूल बिंदु किसे कहते हैं? कार्तीय तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को, एक्स अक्ष व वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। निर्देशांक क्या काम करता है? निर्देशांक का मतलब हम उस कार्तीय तल से देखते हैं। मान लेते हैं इस कार्तीय तल में हमारे पास कोई बिंदु है और ये बिंदु A पर है, और इसके जो निर्देशांक है वो हमने 3 और 4 निर्देशांक ले रखे हैं। तो किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष कितना है, वाई अक्ष कितना है, यानी किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, उनसे जो मिलकर हमें मान प्राप्त होता है एक्स के और वाई के, उन मानों को हम कहते हैं उस बिंदु के निर्देशांक। यानी किसी बिंदु की स्थिति बताने का काम उन निर्देशांकों के द्वारा किया जाता है। ये 3 बताता है कि बिंदु A जो है वह y अक्ष से 3 इकाई दूरी पर है, और ये जो 4 है वो ये बताता है कि बिंदु A x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है। तो हम कहेंगे 3 और 4 जो है बिंदु A की स्थिति बताने का काम कर रहा है, इसलिए इस A को हम क्या कहेंगे? इस A के 3 और 4 को हम क्या कहेंगे? A के निर्देशांक। तो निर्देशांक का काम क्या होता है? किसी बिंदु की स्थिति को बताना। निर्देशांक का कार्य है किसी बिंदु की स्थिति को बताना। ठीक है, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष का मान या एक्स का मान। जो भी हमारे पास एक्स का मान होगा उसे हम भुज कहेंगे, और जो वाई का मान होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोटि। चतुर्थांश का मतलब होता है कि जो अभी हमने कार्तीय तल पढ़ा है
इस कार्तीय तल के टोटल 4 भाग हैं, 1 2 3 4, और इस प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। ये कार्तीय तल का प्रथम चतुर्थांश है, ये कार्तीय तल का द्वितीय चतुर्थांश है, ये कार्तीय तल का तृतीय चतुर्थांश है, और ये कार्तीय तल का चतुर्थ चतुर्थांश है। मूल बिंदु से जब हम दाईं ओर चलते हैं तो इसकी जो अक्ष होती है धनात्मक होती है, बाईं ओर की अक्ष ऋणात्मक होती है, ऊपर की अक्ष धनात्मक होती है और नीचे की अक्ष ऋणात्मक होती है। ठीक है। अगर मुझे कहा जाए कि इस पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु के निर्देशांक होंगे उनके चिन्ह क्या होंगे, तो x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, तो हम कहेंगे x भी प्लस में रहेगा और y भी प्लस में रहेगा। जबकि अगर हमें कोई बिंदु दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है तो उसमें x माइनस का हो जाएगा लेकिन y किसका रहेगा, प्लस का। x माइनस का रहेगा लेकिन y प्लस का। इसी तरह से हम तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं x माइनस का है और y भी माइनस का है, तो इसमें दोनों ही निर्देशांक माइनस के रहेंगे। और चौथे चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसमें x प्लस का है लेकिन y किसका है, माइनस का, तो x प्लस का हो जाएगा और y किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। तो इस तरह से हमने नीचे यहां पे डिफाइन किया है कि चतुर्थांश हमारे पास टोटल 4 होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस के होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस का y प्लस का होता है, तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस के होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का होता है लेकिन y किसका होता है, माइनस का, जैसे कि अभी हमने कार्तीय तल के अंदर देखा था। क्लियर है यहां तक। और यहां पे अगर कहा जाए कि अगर बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर है या बिंदु y अक्ष पर है, अगर कहा जाए बिंदु x अक्ष पर है, बिंदु y अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो x पर ही मानना है, y यानी कोटि के मान को 0 कर देना है। बिंदु y अक्ष पर है तो y पर ही मानना है, बाकी x के मान को यानी भुज के मान को क्या कर देना है, 0। तो x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक ऐसे लिखने हैं, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक ऐसे लिखने हैं। ठीक है। तो ये हम कार्तीय तल और कार्तीय तल से जुड़े हुए कुछ मुख्य शब्दों की परिभाषा और उन्हें हमें जानना आवश्यक है इस प्रश्नावली के आगे की थीम, आगे के फॉर्मूले और आगे के बेसिक को समझने के लिए। ठीक है। कार्तीय तल के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें कार्तीय तल में कोई 2 बिंदु दे रखे हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और वही दूरी वाला कंसेप्ट प्रश्नावली 7.1 के लगभग सभी क्वेश्चनों को हल करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें फर्स्ट पहला फॉर्मूला में दे रखा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। एक बिंदु A है, उसके निर्देशांक हमें x1 y1 दे रखे हैं। दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक हमें x2 y2 दे रखा है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है और वो फॉर्मूला हमें याद करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अगर हमें प्रश्न में कहता है कि दिए गए बिंदु संरेखी है या नहीं है, संरेखी को इंग्लिश में कॉलोनियर कहते हैं। अगर हमें कहे कि दिए गए बिंदु संरेखी है या नहीं है तो उसका पता कैसे लगाएंगे। जैसे हमें 3 बिंदु A B C दे रखा है, संरेखी का मतलब होता है इन तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा पर खींचना। क्या खींचा जा सकता है? तो उसके लिए निर्देशांक में शर्त होती है कि सबसे पहले आप A से लेकर B तक की दूरी निकालो, उसके बाद B से लेकर C तक की दूरी निकालो, और लास्ट में फिर C से A तक की दूरी निकालो। ठीक है ना। और किन्हीं 2 दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो दिए गए बिंदु संरेखी होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दिए गए बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो संरेखी देखने की यह शर्त रहेगी। ठीक है। आगे तीसरी शर्त दे रखी है, समद्विबाहु त्रिभुज होने की शर्त क्या है। हमें किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष A B C के निर्देशांक पता होंगे, उनसे हम सबसे पहले 3 भुजा AB, फिर दूसरी भुजा BC और तीसरी भुजा CA निकाल लेंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोई 2 दूरियां बराबर होगी लेकिन तीसरी दूरी अलग होगी। अगर ये शर्त लागू होती है तो दिए गए शीर्ष या दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट करेंगे।
समकोण त्रिभुज की शर्त अगर कही जाए तो उसका पता कैसे लगाएंगे? हमें 3 शीर्ष ए बी सी दिए जाएंगे, उनसे हम 3 दूरी निकालेंगे। एक तो ए बी दूरी, दूसरी बी सी दूरी और तीसरी सी ए दूरी। इन तीनों ही दूरियों का हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, और किन्हीं 2 दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ जाए तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिससे कि यह समकोण त्रिभुज की शर्त बन जाएगी। अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो समदूरस्थ से पूछा जाता है। समदूरस्थ में क्या होगा कि एक बिंदु हमारे पास कोई ए होगा और बाकी के 2 बिंदु हमारे पास कोई बी और सी होंगे। समदूरस्थ का मतलब ये जो बिंदु है बी से जितनी दूरी बनाता है उतनी ही दूरी ये सी से बनाता है। तो क्या एक बिंदु 2 बिंदुओं से क्या समान दूरी बनाता है? क्या यही समान दूरी समदूरस्थ को दर्शाती है, जिसमें ए से लेकर बी तक का जो मान है वो ए से लेकर सी तक के बिंदु वाले मान के बराबर होता है, जो कि समान दूरियों की शर्त को निरूपित करता है। छठे नंबर के केस के अंदर है, अगर हमें 4 शीर्ष दिए जाएं और पता लगाना हो कि वो वर्ग के शीर्ष है तो उसकी शर्त क्या होगी? 4 बिंदु ए बी सी डी से हम 4 दूरी निकालेंगे। पहली दूरी है ए बी, दूसरी दूरी है बी सी, तीसरी दूरी है सी डी और चौथी दूरी है डी ए। और 2 विकर्ण निकालेंगे तिरछी रेखा, एक ए सी होता है विकर्ण और दूसरा क्या होता है बी डी। अगर वर्ग होगा तो चारों दूरियां बराबर होगी तथा उसके विकर्ण भी बराबर होंगे। ये वर्ग होने की शर्त को दर्शाएगा। समचतुर्भुज की शर्त अगर हमें दिखानी हो तो उसके लिए भी हम 4 दूरी बनाएंगे। एक तो है ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी डी दूरी एंड डी ए दूरी, और 2 विकर्ण बनाएंगे, ए सी विकर्ण और दूसरा है बी डी विकर्ण। अगर समचतुर्भुज की शर्त लगानी है तो हम इसमें चारों भुजा बराबर दिखाएंगे, लेकिन समचतुर्भुज में वर्ग विकर्ण बराबर नहीं होते। तो वर्ग समचतुर्भुज से अलग किस प्रकार पहचाना जाएगा? विकर्ण के आधार पे। चारों दूरियां या चारों भुजा वर्ग में भी बराबर होती है और समचतुर्भुज में बराबर होती है, लेकिन विकर्ण केवल वर्ग में बराबर होता है, समचतुर्भुज में बराबर नहीं होता। तो विकर्ण के बराबर होने या नहीं होने से हमें पता चलेगा कि दिया गया चतुर्भुज वर्ग को परिभाषित करता है या समचतुर्भुज को परिभाषित करता है। इसी तरह से लास्ट में 8 और 9 शर्त को भी याद रखना है, आयत की शर्त और समांतर चतुर्भुज की शर्त। आयत की शर्त में हम क्या करते हैं? ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, डी ए भुजा और 2 विकर्ण, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। आयत के अंदर हमेशा आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, यानी ए बी के सामने वाली भुजा सी डी है और बी सी के सामने वाली भुजा डी ए है। यह आमने सामने वाली भुजा क्या होगी? बराबर, और इसमें विकर्ण भी बराबर होंगे। तो अगर हमें आयत सिद्ध करना है तो आमने सामने वाली भुजा बराबर लानी है और विकर्ण बराबर लाना है। अगर हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, डी ए भुजा, यह आमने सामने वाली भुजा बराबर हो जाएगी, लेकिन इसमें विकर्ण जो ए सी और बी डी हम निकालेंगे वो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजा बराबर है उससे हम आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं बता पाएंगे, उसमें फिर हमें विकर्ण और निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर आए तो आयत हो जाएगा और विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस तरह से 7.1 को सीखने के लिए यहां तक के बेसिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक हमें याद होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम इसके क्वेश्चन इजीली बना सकें। अब हम 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन्हीं बेसिक को उन क्वेश्चनों में अप्लाई करके और क्वेश्चन को सरल बना के हल करेंगे। तो मेरा फर्स्ट सजेशन यही है कि पहले आप इन बेसिक को अच्छे से लर्न कर लेना और उसके बाद में क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के तौर पे समझना, जिससे कि क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं 7.1 के पहले क्वेश्चन की ओर। 7.1 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। 2 बिंदु हमें दे रखे हैं। मान लेते हैं पहले बिंदु को A जिसमें 2 और 3 दे रखा है, और दूसरे बिंदु को B जिसमें 4 और 1 उसके निर्देशांक दे रखे हैं। पहले वाले बिंदु में हमेशा x1 y1 के मान होंगे, तो x1 का मान कितना हो गया इसमें 2 और y1 का मान कितना हो गया 3। दूसरे बिंदु में x2 का मान कितना हो गया 4
और y2 का मान कितना हो गया 1। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी यानी AB निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अभी लिखवाया था मैंने पीछे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट, हमें मान रखना है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर का और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का। x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, तो 4 सूत्र वाला माइनस और फिर 2, y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 सूत्र वाला माइनस और y1 का मान 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB का मान आ जाएगा। यहां 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर और फिर 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक डायरेक्ट कैलकुलेशन समझना, अंडर रूट के अंदर यदि दो संख्याओं का स्क्वायर सेम है, जैसे इधर भी 2 है इधर भी 2 है, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो अंदर में जो संख्या है उसको एक बार लिख दो और फिर अंडर रूट 2 से गुणा करा दो, तो ये इसका डायरेक्ट हल आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे अगर 3 का स्क्वायर, यहां पर 3 का स्क्वायर होता तो 3 अंडर रूट 2 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर होता तो 5 अंडर रूट 2 लिखते हैं, 8 का स्क्वायर होता तो 8 अंडर रूट 2 लिखते हैं। आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 होता है, और 8 का वर्गमूल आप हल करोगे तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक ही आएगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर नहीं दे रखा है, तो क्या लिखना है, यूनिट वैल्यू यानी उसका मात्रक। आगे सारे क्वेश्चन सिमिलर इसी तरह से हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इसमें हमें दे रखा है -5, 7, और दूसरा बिंदु जो बी है वो दे रखा है -1 और 3, यानी इसमें x1 का मान तो -5 हो गया और y1 का मान 7, इसमें x2 का जो मान है वो -1 हो गया और y2 का मान 3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB का मान निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखते हैं x2 माइनस x1 की, y2 माइनस y1 की, तो यहां पे x की वैल्यू रखेंगे इसमें और इसमें y की वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू -1 है और x1 की वैल्यू -5 है, तो ये तो हो गया -1 और ये हो जाएगा -5, यहाँ पे सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस का 5। y2 का मान 3 है, y1 का मान 7 है, तो y2 की जगह 3, y1 की जगह 7 और सूत्र वाला माइनस। AB को कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा अंडर रूट, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 का होल स्क्वायर, और 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो 4 और 4 सेम नंबर आ रहा है ना, तो एक बार 4 को लिख के अंडर रूट 2 से गुणा करा दो। अगर अलग अलग नंबर आता तो फिर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक बिंदु तो हमारे पास ए बी है, दूसरा बिंदु है -a -b। तो पहले वाले बिंदु को a मान लिया जिसके निर्देशांक a b है, इसका मतलब x1 का जो मान है वो a है और जो y1 का मान है वो b है। दूसरा बिंदु जो b है दे रखा है वो माइनस का a माइनस का b है, यानी x2 का मान तो माइनस का a हो गया और y2 का मान माइनस का b हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB हमें ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र लगाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू पुट करें यहां पे, यहां तो हमें x की वैल्यू जमानी है और यहां पे हमें y की वैल्यू जमानी है। x2 का मान माइनस का a, x1 का मान a, x2 का मान माइनस का a और x1 का मान a, सूत्र वाला माइनस, y2 का मान माइनस का b, y1 का मान b, y2 का मान माइनस का b, y1 का मान b, सूत्र वाला माइनस। इस ab को कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट -a को जोड़ा तो -2a का होल स्क्वायर हो गया, -b को जोड़ा तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर हो गया। इसे और कैलकुलेट करो, अंडर रूट -2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
ए का स्क्वायर किया तो क्या हो गया ए स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4, बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर। 4 और 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 चला गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, 4 चला गया तो ए स्क्वायर, यहां से 4 चला गया तो बी स्क्वायर। ये 4 अंडर रूट के बाहर चला जाएगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इससे अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इनका वर्गमूल संभव नहीं है। ए और बी के मान हमें नहीं दे रखे तो आगे इसको सोल्व भी नहीं कर सकते, तो यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाएगी, जिसका मान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस फर्स्ट क्वेश्चन से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या अब आप अनुभाग 7.2 में वर्णित दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिंदु हमें दे रखे हैं पहले हम उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बाद में जो हमें अनुच्छेद 7.2 दिया गया है उसके पीछे हम चित्र को देखेंगे और फिर देखेंगे कि ए और बी दो शहरों के बीच की दूरी हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। पहले शहर को पहले बिंदु को मैं ए मान लेता हूं जिसके निर्देशांक है 0 0, और दूसरे बिंदु को बी मान लेता हूं जिसके निर्देशांक है 36 और 15। और इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी को हमें क्या करना है, ज्ञात। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने अभी सीखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहां पर हम x और y की वैल्यू बिंदुओं में दिए गए निर्देशांक के हिसाब से जमाएंगे। ए बिंदु अगर पहले आता है तो उसमें x1 y1 होता है, बी बिंदु बाद में आता है तो इसमें x2 y2 होता है। तो आप डायरेक्ट समझना, आप अलग अलग नहीं लिखेंगे। पहले वाले बिंदु में 1 1 यानी x1 y1, दूसरे वाले बिंदु में 2 2 यानी x2 y2 होंगे। तो हम x2 से x1 की ओर चलेंगे तो b का निर्देशांक पहले लेना है और a का निर्देशांक बाद में लेना है। तो x2 का मान 36 है और x1 का मान 0 है, तो यहां पे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान 15 है, y1 का मान 0 है, तो यहां पे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 36 में से 0 गया तो कितना आ गया 36 का होल स्क्वायर, 15 में से 0 गया तो क्या आ गया 15 का होल स्क्वायर। अब यहां आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रहा ए बी बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर यानी 36 को 36 से गुणा करना है। 6 छंग 36 हासिल 3, 6 त्यों 18 और 3 21, 6 त्यों 18 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 6 8 और 2 8 और 1 9, 2 1 कितना हो जाएगा 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए बी का मान यहां पे 6 और 5 11 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और फिर कितना दे रखा है 1। 1521 39 का वर्गमूल होता है, 39 को 39 से गुणा कराओगे तो 1521 ही आएगा। यानी इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 39 मात्रक। जब आप अनुच्छेद 7.2 को देखोगे तो वो किताब में आपको चित्र 7.1 पे नजर आएगा। उसमें एक हमें x अक्ष दे रखी है और एक हमें y अक्ष दे रखी है, यानी एक कार्तीय तल की दो रेखाएं दे रखी हैं, जिनका कटान बिंदु जो है वह शहर ए बना रहा है। क्या ये ए शहर हो गया? दोनों रेखाओं का कटान बिंदु हमेशा मूल बिंदु का काम करता है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। और दूसरा जो शहर है वो हमें बी दे रखा है। इस बी शहर में एक्स एक्स की जो दूरी दे रखी है वो 36 है और वाई अक्ष की जो दूरी दे रखी है वो 15 है। तो बी के निर्देशांक में एक्स का मान 36 आ गया और वाई का मान कितना आ गया 15। तो हमारे पास ए के निर्देशांक भी है, बी के निर्देशांक भी है,
तो हम ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर पता लगा सकते हैं कि इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो ए के निर्देशांक कितने आ गए 0 0 और बी के निर्देशांक कितने आ गए 36 और 15 और ये निर्देशांक और कोई दूसरे निर्देशांक नहीं है। ये हमने अभी अभी जो ए 0 0 और बी 36 15 को सॉल्व कर रहे थे सेम सिमिलर वापस निर्देशांक वही है। तो आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पहले ए बी का मान 39 मात्रक बना था, तो अब भी आप इन ए बी के निर्देशांक निकालोगे तो 39 ही आएगा। बस मात्रक की जगह आपको इसका मात्रक किलोमीटर लिखना है। अतः अनुच्छेद 7.2 के चित्र 7.1 में जो दो शहर ए और बी हमें दे रखे हैं, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बेसिक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन का फॉर्मेट सुधरेगा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा नियम, कौन सी शर्त या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, निर्धारित करें कि क्या हमें जो तीन बिंदु ए बी और इसे सी मान लेंगे, क्या संरेख है या नहीं है। तो संरेख के लिए हमने शर्त पीछे पढ़ रखी है। ए बिंदु के निर्देशांक है 1 5, बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है 2 3 और सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है -2 और -11। सबसे पहले हम इससे ए बी दूरी निकालेंगे, फिर बी सी दूरी निकालेंगे और लास्ट में सी ए दूरी निकालेंगे और फिर हम संरेख की शर्त समझकर लगाएंगे। और अगर संरेख की शर्त का अगर ये पालन करता है तो ये संरेख होंगे, अन्यथा संरेख नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक बार सूत्र आपको हर प्रश्न में अप्लाई करना है, अगर वो पूछता है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाकर हम इसे हल करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यहां पे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहां पे। a और b, a में 1 1, b में 2 2, 1 1 2 2 का मतलब x1 y1 1 1, x2 y2 2 2। तो ये हमें a और b में से मिलेंगे। तो x2 का मान 2 और x1 का मान 1, तो 2 माइनस 1 सूत्र वाला। y2 का मान 3, y1 का मान 5, तो 3 माइनस 5। इसे कैलकुलेट करो आगे। यहां पे 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3 में से 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी को कैलकुलेट करते हैं। 1 का स्क्वायर किया तो 1 और -2 का स्क्वायर किया तो 4। इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या लगा दिया, मात्रक। इसी तरह से अगली डिस्टेंस हमें कौन सी निकालनी है, बी सी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से b में 1 1, c में 2 2। तो b में 1 1 है, c में 2 2 है, तो x2 का मान -2 है, x1 का मान 2 है। x2 का मान -2 और x1 का मान 2 सूत्र वाला माइनस। y2 का मान -11 और y1 का मान 3। y2 का मान -11, y1 का मान 3 सूत्र वाला माइनस। कैलकुलेट कर लो इसे। -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर हो गया, -11 और -3 -14 का होल स्क्वायर हो गया। BC को कैलकुलेट करते हैं। 4 का स्क्वायर किया तो 16, 14 का स्क्वायर किया तो 196। इनको जोड़ लो, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 हासिल 1, 1 और 1 2। यानी BC दूरी जो है वो √212 मात्रक है। तीसरे नंबर की जो डिस्टेंस है वो है CA। वही फॉर्मेट फॉर्मूले का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। C में 1 1 है और A में 2 2 है। C में तो 1 1 है और A में 2 2 है, तो x2 का मान 1 है और x1 का मान -2 है। x2 का मान 1 है और x1 का मान -2 है और ये सूत्र वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। y2 का मान 5 है और y1 का मान -11 है। y2 की जगह 5 और y1 की जगह -11 और ये माइनस सूत्र वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
इसको कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट 1 और 2 को जोड़ा तो 3 का होल स्क्वायर हो गया, 5 और 11 को जोड़ा तो 16 का होल स्क्वायर हो गया। सी ए को कैलकुलेट करेंगे आगे, तो सी ए बराबर 3 का स्क्वायर किया तो 3 तिया 9 और 16 का स्क्वायर किया तो 256। 256 और 9 को जोड़ते हैं तो 265 और दूरी के लिए क्या लगा दिया, मात्रक। अब हमें संरेख की शर्त क्या लगानी है, हम जानते हैं ए बी, बी सी और सी ए, इनमें से किन्हीं भी 3 दूरियों का योग, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ गया तो संरेख है, अदरवाइज संरेख नहीं है। तो हमने ऊपर अभी ए बी का जो मान है वो अंडर रूट 5 निकाला है, बी सी का जो मान है वो अंडर रूट 212 निकाला है, और जो सी ए का मान है वो अंडर रूट 265 निकाला है। आप इनके अंडर रूट को सोल्व मत करो, केवल एक मोटा मोटा आंकड़ा समझ लो। 212 और 5 को जोड़ोगे तो 217 आएगा, लेकिन ये 217 265 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों अंडर रूट में से किसी भी 2 अंडर रूट को सोल्व करके तीसरे अंडर रूट क्या बराबर रखोगे तो वो बराबर नहीं आएगा। किन्हीं भी 2 वर्गमूल को जोड़कर आप तीसरे वर्गमूल के बराबर देखोगे तो बराबर नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये संरेख के नियम की पालना नहीं कर रहा, अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। बस यही बताना था, संरेखी है या संरेखी नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए, बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो हमें 3 बिंदु दे रखे हैं। पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 5 माइनस का 2 है, दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 6 4 है, और तीसरे बिंदु को सी नाम दिया जिसके निर्देशांक 7 और माइनस का 2 है। हम क्या करेंगे, 3 दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी दूरी, बाद में बी सी दूरी और लास्ट में सी ए दूरी। कोई भी 2 दूरी बराबर आ गई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा नहीं हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि बेसिक में हमने यही शर्त पढ़ी थी और समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त यही होती है। तो सबसे पहले हम यहां पर ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें उसी के हिसाब से आपको मान रखना है। ये तो हमारे x के मान हो जाएंगे और ये y के मान हो जाएंगे। a और b, तो a में 1 1, b में 2 2, x2 का मान 6 है और x1 का मान 5 है, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये जो माइनस में बोल रहा हूं ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान रखना। और जहां पर इसका भी माइनस होगा तो 2 माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। y2 का मान 4 है, y1 का मान माइनस का 2 है, तो y2 का मान 4 और y1 का मान माइनस का 2, और सूत्र वाला माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ए बी को कैलकुलेट करें पूरा। अंडर रूट 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 और 2 को जोड़ा तो 6 का स्क्वायर। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 6 का वर्गमूल कितना होता है 36। 36 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 37, और दूरी के लिए क्या लगा दिया, मात्रक। क्लियर यहां तक। अगली दूरी लगाते हैं बी सी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से यहां पे x के मान रखेंगे और इसमें y के मान रखेंगे। b और c, तो b में 1 1 और c में 2 2। x2 का मान 7 है और x1 का मान 6 है, तो 7 माइनस 6। y2 का मान माइनस 2 है, y1 का मान 4 है, तो माइनस का 2, सूत्र वाला माइनस और 4। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो 7 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस का 4 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। BC को कैलकुलेट करें तो ये तो रहा अंडर रूट 1 का स्क्वायर किया 1 और 6 का स्क्वायर किया 36। 36 और 1 को जोड़ते हैं तो अंडर रूट 37, और ये अंडर रूट 37 मात्रक हो जाएगा। अगली डिस्टेंस हम निकालेंगे CA। वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए अंडर रूट, यहां पे x के मान और यहां पर y के मान। CA, तो C में हो जाएगा 1 1 और A में हो जाएगा 2 2।
x2 का मान 5 है और x1 का मान 7 है, तो ये हो गया 5 माइनस 7। y2 का मान -2 है, y1 का मान -2 है, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, यहां पर हम CA को कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट 5 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, और 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और यहां पे क्या लगा देंगे, मात्रक। ठीक है, अब हमने ऐसे करके 3 दूरियां निकाली हैं, एक तो AB दूरी है, एक BC दूरी है, और एक CA दूरी है। AB दूरी का जो मान है वो √37 है, BC दूरी का मान भी √37 है, और CA दूरी का मान कितना है, 2। क्या ये दो दूरियां बराबर हो रही है क्या, √37 तीसरी दूरी बराबर नहीं हो, ऐसा आना चाहिए था, जो आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज की दो दूरियां बराबर है या दो भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज को निरूपित करेगा, और ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ऐसा प्रमाणित होता है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अतः ये शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा हमें बताना था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, एक कक्षा में 4 सहेलियां चित्र 7.8 में दर्शाए अनुसार A, B, C, D बिंदुओं पर बैठी हैं। चंपा और चमेली कक्षा में आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है? लेकिन चमेली चंपा की बात से सहमत नहीं है, मतलब उसको वर्ग नजर नहीं आ रहा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि उनमें से कौन सही है, चंपा या चमेली। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखें और उसमें दिए गए 4 बिंदुओं के कार्तीय तल के अनुसार उसके निर्देशांक ज्ञात करें। देखो 4 सहेलियां हैं जो बिंदु A, B, C और D पर बैठी हुई हैं। ठीक है, यहां तक। अगर कोई कहे A बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो x अक्ष पर तो मान कितना आ जाएगा, 3, और y अक्ष पर मान कितना आ जाएगा, 4। तो हम A बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं 3 और 4। कोई कहे हमें B बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो x का मान तो कितना आ जाएगा, 6, और y का मान कितना आ जाएगा, 7। तो B बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 6 और 7। इसी तरह से C बिंदु के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं, x का मान 9 है और y का मान 4 है, तो ये निर्देशांक आ जाएंगे 9, 4। D बिंदु के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं, x का मान कितना है, 6, और y का मान कितना है, 1, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 6 और 1। अब हम इन चारों बिंदुओं पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम 4 दूरी निकालेंगे, AB दूरी, BC दूरी, CD दूरी और DA दूरी, और 2 विकर्ण निकालेंगे, AC विकर्ण और BD विकर्ण। अगर ये वर्ग की शर्त लागू होनी होगी तो वर्ग की शर्त के हिसाब से ये दूरी और विकर्ण आएंगे, और अगर ये वर्ग में नहीं बैठे हैं तो फिर जो भी हम दूरी सूत्र से दूरियों के मान निकालेंगे वो वर्ग की शर्त को प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें 4 दूरी और 2 विकर्ण निकालने हैं। 6 दूरी निकालने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम AB दूरी निकालते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखेंगे तो AB कैलकुलेट होगा। अंडर रूट यहां पर मान रखेंगे हम x के और यहां पर मान रखेंगे हम y के। A में 1 1, B में 2 2, तो 6 पे 3 रखना है, 7 पे 4 रखना है। 6 पर तो हम 3 रखेंगे, 7 पे कितना रख देंगे, 4। AB को हम कैलकुलेट करते हैं। 6 में से हम 3 घटाएंगे तो केवल 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से हम 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 2 बार आ रहा है तो 3 को लिखकर अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन, और ये AB डिस्टेंस आ गई। अगली डिस्टेंस है BC। B और C बिंदु के बीच में निकालना है हमें। ये x की वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। B और C, B में 1 1, C में 2 2,
तो 9 पे 6 हो जाएगा, 4 पे 7 हो जाएगा। 9 पे 6, 4 पे 7। बीसी को कैलकुलेट करते हैं। 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया तो -3 का स्क्वायर। यहां पर 3 दो बार है तो क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। क्लियर है। अगली जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो निकालेंगे सी डी। अंडर रूट यहां पर मान x के हैं और यहां पर मान y के हैं। सी और डी, तो सी में 1 1, डी में 2 2, तो 6 पे 9, 1 पे 4, तो यहां पे रखेंगे 6 पे 9, 1 पर 4। कैलकुलेट कर लो सी डी को। अंडर रूट 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर। 3 दो बार है तो 3 साथ में क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है। इसी तरह लास्ट में हम कौन सी दूरी निकालेंगे, डी ए। चौथी दूरी है ये। डी ए निकालने के लिए वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी ए, डी में 1 1, ए में 2 2, डी में 1 1, ए में 2 2, तो 3 पे 6, 4 पे 1 रखना है, तो यहां पे 3 पे 6, 4 पे 1 रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे। यहां पे 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचेगा और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। 3 दो बार है तो क्या लिख सकते हैं, 3 और साथ में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 मात्रक। क्लियर है। अब हमें दो विकर्ण निकालने हैं, एक एसी विकर्ण निकालना है और दूसरा बीडी विकर्ण निकालना है। एसी विकर्ण के लिए यहां पर x और y के मान रखने हैं। ए में 1 1, सी में 2 2, तो मान जमाएंगे। ए में तो 1 1 है और सी में 2 2 है, तो 9 पे 3, 4 पे 4। कितना रखेंगे, 9 पर 3 यानी 9 माइनस 3, 4 पे 4 यानी 4 माइनस 4। कैलकुलेट करते हैं। 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर और 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 36। 0 का स्क्वायर किया तो 0। दोनों को जोड़ते हैं तो केवल 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 मात्रक। 36 का वर्गमूल 6 होता है। दूसरा विकर्ण निकालेंगे हम बीडी। बीडी विकर्ण के लिए भी वही x की वैल्यू रखनी है और यहां पे y की वैल्यू रखनी है। चेक करें बी और डी। बी में 1 1, डी में 2 2, तो 6 पे 6, 1 पे 7। क्या मान रखेंगे, 6 माइनस 6, 1 माइनस 7। 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 0 का स्क्वायर, और यहां 1 में से 7 गया तो -6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, हटा दो से। -6 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 36, और 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6 मात्रक। इस तरह से हमने 4 तो दूरी निकाली है। एक तो ए बी दूरी है, बी सी दूरी है, सी डी दूरी है, डी ए दूरी है, और दो विकर्ण निकाले हैं, एक ए सी निकाला है और दूसरा बी डी। आप ऊपर सभी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए दूरी को देख सकते हैं। सभी दूरी 3 अंडर रूट 2 मात्रक आ रही है, यानी सभी दूरी आपस में क्या है, बराबर। और फिर आप इन दोनों विकर्णों को देख लीजिए, दोनों विकर्ण के मान सेम है, 6 मात्रक और 6 मात्रक। इसका मतलब विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर। तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं, और वर्ग चंपा ने कहा था, इसलिए चंपा की बात से सहमत है, चमेली की बात से सहमत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या बनाएंगे, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि ये वर्ग की शर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह चंपा का कथन सही है। चंपा ने जो कहा था कि ये चारों सहेलियां एक वर्ग शेप में बैठी हैं, तो हम कह सकते हैं अतः चंपा का कथन सही है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें चतुर्भुज की वर्ग की शर्त को प्रूफ करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है, और आपकी क्या राय रहती है हमारे इस वीडियो से वो जरूर आपको कमेंट में बताना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतरीन काम करने के लिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार का नाम बताइए, यदि कोई हो और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए।
कहने का मतलब यह है कि हमने जो 4 शर्तें पढ़ी है चतुर्भुज के बारे में, आयत को लेकर, समांतर चतुर्भुज को लेकर, वर्ग को लेकर और समचतुर्भुज को लेकर, तो हमें कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। इन निर्देशांकों से हमें 4 दूरी 2 विकर्ण निकालने हैं और उन विकर्णों से और चारों दूरियों से कोई अगर शर्त उन चतुर्भुज में से मिलती है तो हमें बताना है कि चतुर्भुज का वो प्रकार लागू होगा। अगर उनमें से कोई भी शर्त नहीं मिलती है तो फिर आपको लिखना है कि इसमें कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम हल करते हैं। पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं जिसके निर्देशांक -1 -2 हैं। दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 1 और 0 हैं। तीसरे बिंदु को सी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक -1 और 2 हैं। चौथे बिंदु को डी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक -3 और 0 हैं। पहले हम ए बी दूरी निकालेंगे, बाद में हम बी सी दूरी निकालेंगे, फिर बाद में सी डी दूरी निकालेंगे और फिर आखिर में डी ए दूरी निकालेंगे। फिर 2 विकर्ण ए सी विकर्ण निकालेंगे और फिर बी डी विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, ये टोटल 6 दूरियां निकालनी है। सबसे पहले हम ए बी दूरी निकालते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें हमें वैल्यू रखनी है। यहां पर हम x का मान रखेंगे और यहां पर हम y का मान रखेंगे। a और b, a में 1 1 b में 2 2, तो a में 1 1 और b में 2 2, तो x2 का मान 1 है और x1 का मान -1 है, तो 1 और -1 सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस का 1। y2 का मान 0 है, y1 का मान -2 है, तो 0 और -2 माइनस माइनस प्लस का 2। AB को हम कैलकुलेट करते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। 2 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2√2 मात्रक। अगली डिस्टेंस निकालते हैं BC। यहां पर x का मान रखेंगे और इसमें y का मान। देखो B और C, B में 1 1 C में 2 2, तो x2 का मान -1 है, x1 का मान 1, तो -1 और 1। y2 का मान 2 है, y1 का मान 0 है, तो 2 - 0। कैलकुलेट करो इसे, माइनस का 1 -2, 0 में से 2 0 है, 2 में से 0 गया तो 2 का होल स्क्वायर। 2 यहां पर 2 बार हैं तो क्या हो जाएगा, 2√2 मात्रक। क्लियर है। तीसरे नंबर पे अपन निकालेंगे CD डिस्टेंस। CD डिस्टेंस में ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। C और D, C में 1 1 D में 2 2, -3 पे -1, 0 पे 2, -3 पे -1, माइनस माइनस प्लस का 1, और फिर कितना हो जाएगा, 0 पे 2, तो यहां पे हो जाएगा 0 और यहां पे 2। कैलकुलेट करते हैं, -3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर हो गया, और 0 में से -2 गया तो -2 का होल स्क्वायर। -2 और 2 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक। अगली जो डिस्टेंस है वो है DA। अंडररूट, यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे और यहां पर हम y की वैल्यू रखेंगे। ये रहा D और ये रहा A, तो D में 1 1 और A में 2 2। माइनस के 1 पे रखेंगे -3, माइनस के 1 पर माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस के 2 पे रखेंगे 0, माइनस के 2 पे रखेंगे 0। इसे कैलकुलेट करना है, अंडररूट ऑफ माइनस के 1 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और माइनस के 2 में से 0 गया तो -2 का स्क्वायर। 2 2 बार हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक। चारों दूरी कंप्लीट है। अब हमें 2 विकर्ण निकालने हैं, एक तो AC विकर्ण और दूसरा BD विकर्ण। AC विकर्ण के लिए यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे। A और C, तो A में 1 1, C में 2 2, -1 पे -1, 2 पे -2। क्या रखना है, -1 पे -1, माइनस माइनस प्लस का 1, 2 पे -2, माइनस माइनस प्लस का 2। 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और लास्ट में लिख देंगे मात्रक। इसी तरह से हम लास्ट की विकर्ण की स्थिति
BD कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। B और D, B में 1 1, D में 2 2, B में 1 1, D में 2 2, -3 पे कितना हो जाएगा 1 और 0 पे कितना हो जाएगा 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 पे कितना हो जाएगा 1 और 0 पे कितना हो गया 0। कैलकुलेट करते हैं इसे आगे, -3 और -1 कितना हो जाएगा -4 और 0 में से 0 गया तो 0। -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 अंडर रूट में, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 मात्रक। इस तरह से हमने टोटल 4 दूरी निकाली है, AB, BC, CD, DA, और 2 विकर्ण निकाले हैं AC और BD। इन चारों दूरियों का मान हमने देखा है, सब में क्या 2 अंडर रूट 2 मात्रक आ रहा था, ठीक है यहां तक। और इन दोनों ही विकर्ण का जो मान है वो कितना आ रहा था 4 मात्रक। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, तो अभी हमने 5वें क्वेश्चन में उसे वर्ग नाम दिया था, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये चतुर्भुज बनेगा और वर्ग के आकार का चतुर्भुज बनेगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखते हैं, अतः यह चतुर्भुज एक वर्ग के आकार का होगा। यह चतुर्भुज एक वर्ग के आकार का होगा। इस तरह हमें बताना है कि चतुर्भुज का प्रकार क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसके सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वही 4 निर्देशांक दे रखे हैं और वही काम करना है। पहले निर्देशांक को हमने A नाम दिया जिसके मान -3 5 हैं, दूसरे को B नाम दिया 3 1 है, तीसरे को C नाम दिया 0 3 है, और चौथे को D नाम दिया जिसके निर्देशांक -1 -4 है। सबसे पहले हम वही AB डिस्टेंस निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र एक बार हमें अप्लाई करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें A और B के अकॉर्डिंग मान रखना है। किसके अकॉर्डिंग मान रखना है, बिंदु A और B के अकॉर्डिंग। A में 1 1, B में 2 2, तो 3 पे हो जाएगा -3, 1 पे हो जाएगा 5, 3 पे हो जाएगा -3, माइनस प्लस का 3, और 1 पे हो जाएगा 5, तो 1 -5। AB को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 3 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया 6, और 1 में से 5 गया तो माइनस का कितना हो गया 4। फिर कैलकुलेट करते हैं, 6 का स्क्वायर किया तो 36, -4 का स्क्वायर किया तो 16। यहां पे जोड़ते हैं 6 और 6 12 की 2, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, अंडर रूट 52। ठीक है ना। अगली जो डिस्टेंस निकालेंगे वो BC निकालेंगे। तो B और C के अकॉर्डिंग यहां पे मान रखना है। B में 1 1, C में 2 2, तो कितना हो जाएगा 0 पे 3, x2 x1 का मान कितना हो गया 0 पे 3 का होल स्क्वायर, y2 y1 का मान कितना हो जाएगा 3 और 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो इसे, 0 में से -3 तो -3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर। BC को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, -3 का स्क्वायर किया 9, 2 का स्क्वायर किया 4, 9 और 4 को जोड़ते हैं कितना हो गया 13। ठीक है। अगली डिस्टेंस कौन से निकालेंगे, CD। C में 1 1, D में 2 2। देखो C और D, C में 1 1, D में 2 2, -1 पे 0 रखना है, -4 पे 3 रखना है, -1 पे 0 रखना है, -4 पे 3 रखना है। कैलकुलेट करे से, -1 में से 0 गया तो -1 का स्क्वायर, -4 -3 कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर। CD को कैलकुलेट करते हैं तो यहां -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 और ये कितना हो जाएगा 50, अंडर रूट 50 मात्रक। आगे आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपने लगातार 3 भुजा निकाली है। पहली भुजा अंडर रूट 52 है, दूसरी भुजा अंडर रूट 13 है, तीसरी भुजा अंडर रूट 50 है। अगर लगातार 3 भुजा ही अलग अलग आती है तो उसमें कोई भी चतुर्भुज की शर्त नहीं लगेगी, यानी यह किसी भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं बनेगा।
अगर दो भुजा अलग अलग है लेकिन आगे वाली दो भुजा पहले वाली दो भुजा में किसी ना किसी एक एक भुजा से मिल रही है, तो हम आमने सामने वाली भुजा बराबर मानकर और कोई शर्त लगा सकते हैं। और कंटिन्यू अगर कोई भुजाएं बराबर मिलती है तो उसमें हमारे पास वर्ग की या फिर समचतुर्भुज की कोई ना कोई शर्त लागू होगी। लेकिन लगातार तीन भुजा अगर अलग अलग आती है तो फिर हमारे पास ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसमें हम चतुर्भुज के प्रकार को बता सकें। तो लगातार तीन भुजाओं से आगे का काम आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हमने ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, इन तीन ही भुजा को निकाल के देख लिया, कोई भुजा बराबर नहीं है, तो फाइनल क्या लिखेंगे, अतः यह किसी भी चतुर्भुज के प्रकार को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं बनेगा। आगे बात समझ में, बनता तो उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं बनता तो आपको यहीं पे छोड़ना है। आगे चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसके थर्ड क्वेश्चन में हमें चार बिंदु दे रखे हैं। पहले बिंदु को हमने ए नाम दिया जिसके निर्देशांक 4, 5, दूसरे बिंदु को बी नाम दिया जिसके निर्देशांक 7, 6, तीसरे बिंदु को सी नाम दिया जिसके निर्देशांक 4, 3, चौथे निर्देशांक को डी नाम दिया जिसके मान हमें दे रखे हैं 1 और 2। सबसे पहले हम यहां पर ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, यानी ए और बी बिंदु के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ए और बी बिंदु के अकॉर्डिंग ही इसमें निर्देशांक भरना है। यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे और यहां पर y की वैल्यू रखेंगे। ए में 1 1, बी में 2 2, तो 7 पे कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस 4, और 6 पर कितना होगा 5, 6 माइनस 5। ए बी को कैलकुलेट कर लो। यहां पे 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 मात्रक। अगली जो दूरी है वो है BC। यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे और इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे। B और C, B में 1 1, C में 2 2, तो 4 पे कितना हो जाएगा 7, 4 माइनस 7, 3 पे कितना हो जाएगा 6, 3 माइनस 6। ठीक है, 4 में से 7 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। यहां पे 3 और यहां पे 3, 3 कितनी बार है 2 बार, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अगली डिस्टेंस आप निकालोगे CD, तो यहां पर रखेंगे x के मान और यहां रखने हैं y के मान। C और D, C में 1 1, D में 2 2, तो 1 पर रखेंगे 4 और 2 पे रखेंगे 3 और कैलकुलेट करेंगे इसे। 1 में से 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया और 2 में से 3 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो CD को कैलकुलेट किया यहां पे, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 10 मात्रक। अगली जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो है DA। DA में वही हमें वैल्यू रखनी है अंडर रूट, यहां x की वैल्यू और यहां y की वैल्यू। D में 1 1 और A में 2 2, तो 4 पे कितना हो गया 1, 4 माइनस 1, 5 पे कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस का 2। कैलकुलेट करो इसे। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3, 2 बार है तो अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब इसमें आप खुद देखो स्टार्टिंग की दो भुजा अंडर रूट 10, 3 अंडर रूट 2 अलग अलग हैं, लेकिन आगे की जो दो भुजा है अंडर रूट 10, 3 अंडर रूट 2 वो पहले की दो भुजा जैसी ही है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई चतुर्भुज का प्रकार जरूर बनेगा। अब इसके हम दो विकर्ण निकालेंगे, एक AC विकर्ण है और दूसरा BD विकर्ण है। तो सबसे पहले अपन AC विकर्ण के मान रखें। यहां तो x की वैल्यू रखनी है और यहां y की वैल्यू रखनी है। A में 1 1 है और C में 2 2 है, तो 4 पे रखना है 4, 3 पे रखना है 5। क्या मान बने 4 माइनस 4,
3 माइनस 5। कैलकुलेट कर लो इसे। 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर हो गया, 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर हो गया। 0 छोड़ेंगे, -2 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा, प्लस का 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो पहला विकर्ण आ गया 2 मात्रक। इसी तरह से हमें दूसरा विकर्ण निकालना है BD। तो B में तो क्या है हमारे पास 1 1 और D में क्या हो जाएगा 2 2। मान रखते हैं B में 1 1, D में 2 2, तो 1 पे रखेंगे 7, 2 पे रखेंगे 6। 1 पे रखना है 7 और 2 पे रखेंगे 6। यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, 1 में से 7 गया तो -6 का स्क्वायर हो गया और 2 में से 6 गया तो -4 का स्क्वायर हो गया। BD को कैलकुलेट करना है, 6 का स्क्वायर किया तो 6 छंग 36 और 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौक 16। 36 और 16 को जोड़ते हैं तो 52, √52 मात्रक हो गया। अब इस तरह से हमने एक तो AB भुजा निकाली है, एक BC भुजा निकाली है, एक CD भुजा निकाली है और एक DA भुजा निकाली है, और 2 विकर्ण निकाले हैं, एक AC विकर्ण निकाला है और एक BD विकर्ण निकाला है। आप देखेंगे AB भुजा का मान √10 था, तो CD भुजा का मान भी ऊपर चेक करना √10 मात्रक ही होगा। BC भुजा का मान हमने 3 √2 निकाला था, तो DA भुजा का मान भी 3 √2 मात्रक ही आ रहा था। लेकिन विकर्ण यहां पर अलग अलग है। एक का विकर्ण कितना है 2, दूसरे का विकर्ण कितना है √52, यानी विकर्ण इसमें मैच नहीं कर रहा। तो AB के सामने होती है CD भुजा, BC के सामने होती है DA भुजा। तो आमने सामने वाली भुजा क्या आ रही है बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आ रहा। आमने सामने वाली भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी इस शर्त से समांतर चतुर्भुज का प्रकार बन रहा है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज का प्रकार है। समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज का प्रकार है। इस तरह से इसका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छठे के तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। बस हमें शर्तों के आधार पे तीनों में अलग अलग प्रकार की व्याख्या करनी है। यदि कोई बनता है तो, नहीं बनता है तो उसको बीच में ही हम ड्रॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु जो है वो P है। एक्स अक्ष पर होने की वजह से एक्स पे तो निर्देशांक होंगे, यानी भुज पे तो निर्देशांक होंगे, लेकिन कोटि पे निर्देशांक क्या होंगे 0। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है। दिए गए बिंदु का मतलब एक बिंदु A हो जाएगा और दूसरा बिंदु B हो जाएगा। एक तो हो गया A और दूसरा हो गया B, जिसमें A के निर्देशांक है 2 - 5 और B के निर्देशांक है -2 और 9। P से लेकर B तक A तक की दूरी उतनी ही है जितनी P से लेकर B तक की है, क्योंकि समान दूरी है। तो इन दोनों दूरियों को हम बराबर रखकर x का मान ज्ञात करके x का मान इस P वाले निर्देशांक में रखकर x अक्ष पर उपस्थित उस बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बनाते हैं समान दूरी की शर्त से। PA जो है वह PB के बराबर हो जाएगा। PA में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और PB में भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। इसमें जो हम मान रखेंगे x और y के वो PA के अकॉर्डिंग रखेंगे, और इसमें जो हम मान रखेंगे x और y के वो हम PB के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो P में 1 1, A में 2 2, तो इसमें 1 1 रखेंगे, इसमें 2 2 रखेंगे। तो 2 पे कितना हो जाएगा x और -5 पे कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2 - x -5 और 0।
इसमें जो वैल्यू रखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, पीबी, पी में 1 1, बी में 2 2। तो इसमें 1 1 और इसमें 2 2 का मतलब -2 पे x, 9 पे 0, -2 पे x और 9 पे कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। और हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट वाले को ओपन कर लेते हैं, a की जगह 2 रखना है और b की जगह x रखना है। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे 2, b के स्थान पे x, प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस -5 में से 0 गया तो -5 का होल स्क्वायर। यहां पर भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, a की जगह माइनस का 2 रखना है, b की जगह x रखना है। a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह माइनस का 2, b की जगह x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। और 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 9 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले से ओपन कर दिया, आगे कैलकुलेट करो। 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस 2 दूना 4, 4 को x से गुणा किया 4x, x का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर किया तो 25, माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, साथ में x, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर किया तो 9 9 81। ठीक है, यहां पे देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहां x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस का 4x प्लस का 25, इधर क्या बचेगा प्लस का 4x प्लस का 81। एक्स एक्स वालों का पक्षांतरण करो, प्लस का 4x उधर गया तो माइनस का 4x 81, प्लस का 25 इधर आया तो माइनस का 25। माइनस का 4x और माइनस के 4x को जोड़ा तो माइनस का 8x हो गया। यहां पे घटाना है, 11 में से 5 गया तो 6, फिर यहां कितना बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, 56। अगर x का मान निकालते हैं तो 56 के बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 8, 8 का भाग 56 में लगाया तो 7 बार गया यानी माइनस का 7। तो x का मान आते ही x एक्स पर वह बिंदु हमने क्या माना था x0, x का मान माइनस का 7 है और y का मान कितना है 0। तो x एक्स पर वह बिंदु हमें ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर उपस्थित हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से जो आगे तक के 10 तक के क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए 7 से 10 तक के क्वेश्चन को 7.1 में मोस्ट लगाकर ढंग से सीखना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी 10 इकाई हमें दे रखी है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो हमें P बिंदु के निर्देशांक 2 माइनस का 3 दे रखा है, एक Q बिंदु के निर्देशांक 10y दे रखा है और हमें इस y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हिंट दे रखा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ का मान 10 इकाई या 10 मात्रक है। तो जैसा कहा गया है वैसा ही काम करें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है 10। अंडररूट इधर से हटाएंगे उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू हमारे पास x और y की रहेगी और ये अंडररूट इधर आया तो क्या हो गया स्क्वायर। इसमें जो मान रखेंगे वो हम PQ के अकॉर्डिंग रखेंगे, P में 1 1, Q में 2 2। x2 का मान 10 है और x1 का मान 2 है तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 का मान y है और y1 का मान माइनस का 3 है तो y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab एंड प्लस का बी स्क्वायर। 10 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर। इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a की जगह y रखना है और b की जगह 3 रखना है। फॉर्मूला ये रहा, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह y b की जगह 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर।
बराबर में 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 100। 8 का स्क्वायर 8 20 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को y से गुणा किया 6y, 3 का स्क्वायर किया 9, प्लस का 100 इधर आया तो माइनस का 100, बराबर में क्या बचा 0। y स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर 6y को लिखेंगे, 64 और हम 9 को जोड़ते हैं तो 73 73, और माइनस में कितना है 100, बराबर में कितना हो गया 0। ये तो y स्क्वायर प्लस का 6y एज इट इज है। 73 में से हम 100 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 27, बराबर में क्या हो गया 0। y के अंदर द्विघात समीकरण हमें प्राप्त है, तो y का मान हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि से। तो ये हमने गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया। पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कराना है। पहली संख्या y स्क्वायर है, आखिरी संख्या माइनस का 27 है। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या प्लस का 6y आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 3 नाम 27, y स्क्वायर के टुकड़े y y, 9y में से 3y गया तो 6y, 6y का चिन्ह लाना है प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। तो बीच वाले प्लस के 6y की जगह हम इस वाले गुणनखंड को रखने वाले हैं। ठीक है, ये तो रहा y स्क्वायर, प्लस के 6y की जगह माइनस का 3y, प्लस का 9y, माइनस का 27 और बराबर में 0। दो पद आगे और दो पद लास्ट में, और इनसे कॉमन लेना है। इससे y कॉमन आ रहा है तो y चला गया तो y बचेगा एक y चला गया तो कितना बचेगा 3। 9 एकम 9, 9 3 27, दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है। 9 चला गया तो y माइनस 9 का भाग दिया तो 9 3 27, बराबर में 0। y माइनस 3 सही है तो गुणनखंड बिल्कुल सही है। एक बार हम बाहर वाले नंबर को लिखेंगे y प्लस 9, और एक बार हम अंदर वाले नंबर y माइनस 3, बराबर में क्या हो गया 0। पहला पद y प्लस 9 को 0 के बराबर, दूसरा y माइनस 3 को 0 के बराबर। तो यहां से हमने y का मान निकाला, प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 हो गया, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया। तो प्रश्न यही था कि y का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई हमें दे रखी है। तो उस केस में y का मान माइनस का 9 भी हो सकता है और प्लस का 3 भी हो सकता है, दोनों ही मान वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, यदि बिंदु Q बिंदु P और R से समान दूरी पर है तो हमें x का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ हमें QR और PR दूरी का मान भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझना है। एक बिंदु हमें दे रखा है Q, जिसके निर्देशांक अकॉर्डिंग क्वेश्चन 0 और 1 है। बाकी दो बिंदु हमें दे रखे हैं P और R, जिसमें P के निर्देशांक 5 माइनस का 3 है और R के निर्देशांक x और 6 हैं। तो ये जो Q बिंदु है यह P बिंदु और R बिंदु से प्रश्नानुसार समान दूरी रखता है। मतलब Q से लेकर P तक की दूरी और Q से लेकर R तक की दूरी आपस में क्या है बराबर। तो इसे ही बराबर वाली दूरी के संबंध से हम किसका मान निकालेंगे, पहले x का मान, और उसी x के मान के आधार पे QR और PR दूरी हम बाद में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से QP को QR के बराबर रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। तो QP किसके बराबर हो गया, QR के। QP के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर भी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट को काटा जा सकता है। इसमें जो हम वैल्यू रखेंगे वो QP के अकॉर्डिंग रखेंगे और इसमें जो हम वैल्यू रखेंगे वह QR के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, तो Q में 1 1 है और P में 2 2 है, तो वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0, y2 माइनस y1 माइनस 3 और 1। इसमें हम QR के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे, Q में 1 1, R में 2 2, x2 का मान x है और x1 का मान 0 है तो x माइनस 0, y2 का मान 6 है, y1 का मान 1 है तो 6 माइनस 1। 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस 4 हो गया, x में 0 गया तो x का स्क्वायर,
6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। इधर भी 5 का स्क्वायर है, इधर भी 5 का स्क्वायर है, काटा जा सकता है। -4 का स्क्वायर किया तो 16, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट, लेकिन दो चिन्ह आएंगे प्लस और माइनस। 16 पर x का मान, x को पहले लिख रहा हूं, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो हमारे पास x के दो मान आए, एक तो प्लस का 4 है और एक माइनस का 4। तो इन दोनों ही x के मान के लिए हमें अलग अलग QR और PR का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार तो हम कब निकालेंगे जब x का मान 4 होगा, और एक बार दोबारा कब निकालेंगे जब x का मान यहां पर -4 रखेंगे। तो सबसे पहले अपन x बराबर प्लस के 4 के लिए निकालते हैं। फर्स्ट केस x बराबर +4 के लिए सबसे पहली दूरी है QR, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। QR, तो Q में 1 1, R में 2 2, तो 4 पे कितना रखेंगे 0, 6 पे कितना रखेंगे 1, 4 0 6 1, तो 4 - 0 हो गया, 6 - 1 हो गया। इसे कैलकुलेट करते हैं QR को। 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया 25। QR को कैलकुलेट करते हैं, 25 और 16 को जोड़ते हैं, 5 और 6 11, हासिल 1, 2 1 3 4 41। सेकंड केस हम निकालते हैं, मतलब इसी में सेकंड वैल्यू निकालते हैं, यहां पे कर लेते हैं उसको कैलकुलेट। सेकंड वैल्यू है PR। अगली डिस्टेंस कौन सी है, P बिंदु से R बिंदु के बीच की दूरी। यहां पर हम x के मान रखेंगे और यहां पे y के मान। देखो P और R में, P में 1 1 और R में 2 2, तो 4 पे कितना है 5 और 6 पे कितना है -3। क्या मान रखना है इसमें, 4 पे हमें 5 रखना है और 6 पे -3 रखना है। PR को कैलकुलेट करते हैं, 4 में से -5 गया तो -1 का स्क्वायर, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। यहां पर कैलकुलेट करते हैं, PR बराबर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 और 1 को जोड़ते हैं तो 82 मात्रक। ठीक है, यहां पर हम सेकंड केस बना लेते हैं, जिसमें x बराबर हम -4 के लिए कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, -4। सबसे पहले वही QR डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो जहां पे 4 है बस वहां -4 रखना, बाकी मान तो एज इट इज रहेगा। तो -4 पे 0, बाकी मान उतारना एज इट इज, 6 पर 1 का होल स्क्वायर। QR को कैलकुलेट करते हैं, -4 में से 0 गया तो -4 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर किया कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया 25। तो QR डिस्टेंस वही पहले वाली आ गई, √41 मात्रक। मतलब पहले वाली डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है। सेकंड वाली डिस्टेंस है हमारे पास PR, वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इस 4 की जगह -4 रखना, बाकी सेम उतारना है। तो -4 -5 हो जाएगा और 6 + 3 हो जाएगा। PR को कैलकुलेट करते हैं, -4 और -5 -9 हो गया, 6 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया 9। अब यहां 9 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 9 को एक बार लिखकर और अंडर रूट लगा के लिखा जा सकता है। इस तरह से हम x का मान ज्ञात करके, QR और PR x के दो मान हैं तो दोनों के लिए अलग अलग दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। फिर भी कोई अगर समस्या रहती है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखें। बार बार रिपीट के लिए इसलिए बोलता हूं कि जो टॉपिक जहां से मिस हुआ है रिपीटेशन में, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, x और y में एक ऐसा संबंध हमें ज्ञात करना है जिसमें बिंदु इन बिंदुओं से समान दूरी पर हैं। एक बिंदु मैंने P ले लिया जिसके निर्देशांक x y हैं, और बाकी के दो बिंदु मैंने यहां पे Q और R ले लिए, जिसमें Q के निर्देशांक तो 3 6 और R के निर्देशांक
माइनस का 3 4, ठीक है ना। अब इस P बिंदु से Q बिंदु तक की दूरी और P बिंदु से R बिंदु तक की दूरी ये समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर उपस्थित हैं। तो उस केस में x और y में एक संबंध हमसे पूछा गया है। संबंध का मतलब है x और y में एक समीकरण हमसे पूछा गया, वो समीकरण हमें क्या करना है, ज्ञात। तो वही दो दूरियां अगर बराबर दे रखी हैं तो उन्हीं बराबर को लेके चलेंगे और हमें संबंध समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम P से लेकर Q तक की दूरी और P से लेकर R तक की दूरी बराबर लेंगे समदूरस्थ की शर्त से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है यहां पे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर भी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। इसमें मान हम रखेंगे पी क्यू के अकॉर्डिंग और इसमें हम मान रखेंगे पी आर के अकॉर्डिंग। पी में 1 1, क्यू में 2 2, तो 3 पे हो जाएगा x, 6 पे हो जाएगा y। तो यहां पे 3 माइनस x, 6 माइनस y। इसमें मान रखेंगे पी आर के अकॉर्डिंग, पी में 1 1, आर में 2 2, यहां हो जाएगा -3 पे x, 4 पे y। तो यहां -3 पे x और यहां 4 पे y। अब इसे कैलकुलेट करो। यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार लग रहा है, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। a की फॉर्मूले को हम चार बार लगाएंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन करना है। फर्स्ट वाले को ओपन करेंगे, a की जगह 3 रखना है, b की जगह x रखना है। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह 3, b की जगह x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। दूसरे को ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 6, b की जगह y। a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह 6, b की जगह y प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बराबर। अगले को ओपन करते हैं, a की जगह -3 रखना है, b की जगह x रखना है। तो a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह -3, b की जगह x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 4 और b की जगह y। a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह 4, b की जगह y प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ठीक है, हमने चारों ही पदों को a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया। अब यहां देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, इधर -3 का स्क्वायर करोगे 9 और दोनों के बीच में बराबर है तो ये एक तरफ आके प्लस माइनस से कट जाएगा। ऐसे ही हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, ऐसे ही हम वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से काट सकते हैं। अब जो बच रहा है उसको कैलकुलेट कर लो। -2 3 6, 6 को x से गुणा किया तो माइनस का 6x, 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36, माइनस 6 दूना 12, 12 को y से गुणा किया तो माइनस का 12y, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, 6 को x से गुणा किया तो प्लस का 6x, 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौक 16, माइनस 4 दूना 8, 8 को y से गुणा किया तो 8y हो गया। x x वाले पदों को, y y वाले पदों को, संख्या संख्या वाले पदों को साथ साथ लिखेंगे। तो ये तो रहा माइनस का 6x, ये प्लस का 6x इधर आया तो माइनस का 6x, माइनस का 12y, माइनस का 8y इधर आया तो प्लस का 8y, फिर प्लस का 36, प्लस का 16 उधर गया तो माइनस का 16 बराबर में 0। माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x हो गया। माइनस के 12y में से 8y गया तो माइनस का 4y हो गया। 36 में से 16 घटाएंगे तो प्लस का 20 और बराबर में कितना आ गया 0। पूरे समीकरण में 4 का भाग 4 3 12, 4 एकम 4, 4 5 20 जा रहा है। 4 का भाग दिया 4 3 12 माइनस का 3x, 4 का भाग दिया 4 एकम 4 y, 4 का भाग इसमें दिया तो 4 5 20 और बराबर में कितना हो गया 0। माइनस के 3x को और माइनस के y को रखते हैं, प्लस का 5y उधर गया तो माइनस का 5y हो गया। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, y भी प्लस का हो गया, बाहर माइनस का 5 दे रखा है। माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास x और y में एक संबंध समीकरण आया है 3x प्लस y बराबर में 5। यह x और y में संबंध समीकरण है। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः यह x y में
एक संबंध है, जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है ऑल स्टूडेंट, यहां हमारी एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन बेसिक के साथ कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 7.2 के बेसिक और सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है, आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी कहीं ना कहीं मैथ की डाउट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, किसी प्रकार की कोई मैथ में प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।